अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट की जो दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर ओरिएंटेशन में डिस्कस की जाती हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस। मैं जब ओरिएंटेशन कराता हूँ तो मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करता, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बोरिंग सी चीज़ होती है। और मैंने देखा है क्लास में अक्सर बच्चे तो जो है वो अपनी बोरियत का इजहार भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सर सिलेबस का जो है वो अभी बताने का क्या मकसद या क्या ताल्लुक़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में मैं आई कैप का 100% सिलेबस कवर करूंगा। जब आखिरी वीडियो सुन के आप फारिग हो चुके होंगे तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपने 100% सिलेबस आई कैप का कवर कर लिया है। तो अगर आपने सिलेबस देखना है तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, और आप आई कैप की वेबसाइट पे जाके भी अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में मैं हमेशा आई कैप की बुक को फॉलो करूँगा। आई कैप की बुक जो है वो आपका सोर्स मटेरियल के तौर पे उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे दैट इज़ नोट्स। अच्छा, नोट्स क्या होंगे? नोट्स ये नहीं होंगे कि आई कैप ने एक बुक दी है तो उसमें कुछ अलग चीज़ें हैं और फिर मेरे नोट्स हैं तो उनमें कुछ अलग चीज़ें हैं। इसमें एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल होगा, राइट, ओके। नोट्स के अंदर आपके पास पास पेपर्स भी होंगे, और ये पास पेपर्स जो हैं ये आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन पास पेपर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए मैंने वहाँ पे उनको डाल दिया है। और फिर उसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल फार्मूलाज एक्सेट्रा, ये चीज़ें होंगी। तो आई कैप की बुक अलॉन्ग विद नोट्स ये आपने यूज़ करनी है। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? आई कैप की बुक तो आई कैप की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उस वेबसाइट पर जाना है, आपने देखना है कि जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आपको वहाँ पे बुक अवेलेबल होगी आपने वो देख लेनी है। इवन आई कैप हर अटैम्प्ट से पहले एक नोटिफिकेशन देता है कि जनाब इस अटैम्प्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो यूज़ होनी है, कौन कौन से एडिशंस इस्तेमाल करने हैं। तो आप वो एडिशंस ऑब्वियसली आई कैप की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई कैप के जो ऑफिस हैं वहाँ से आप वो बुक परचेज़ भी कर सकते हैं, राइट। और आप अगर किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली फिजिकल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आई कैप से जाके किताबें परचेज़ करके आपको दे देते हैं, तो आपने वो चीज़ को वहाँ से देख लेना है। नोट्स आपको इसी कोर्स में नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। नोट्स के सेक्शन में आपको मॉड्यूल वाइज नोट्स मिलेंगे, जिन नोट्स के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आप वहाँ से सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो हर चीज़ क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में होती है आप उसको पीडीएफ में व्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रिंट करना चाहें तो आप किसी भी प्रिंटर से उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टडी मटीरियल। अब आगे चलते हैं, हम लोग तीसरी चीज़ डिस्कस करते हैं विच इज़ अबाउट ऑर्डर ऑफ स्टडी। देखिए जनाब, हमारे पास ये जो नियर पीयर पे लेक्चर्स हैं उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आपके इस सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट के अंदर 5, 7, 10, 12, 15 जितने भी मॉड्यूल्स टीचर को लगते हैं वो मॉड्यूल्स होंगे। और मॉड्यूल्स जो है वो कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स होता है। हर मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स होते हैं और सब मॉड्यूल्स के अंदर वीडियोज़ होती हैं। तो जनाब आपने करना ये है कि आपने पहले मॉड्यूल की पहली वीडियो से देखना शुरू करना है, और जिस तरतीब से मॉड्यूल्स और उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं आपने उसी तरतीब से उनको पढ़ना है। आपने तरतीब चेंज नहीं करनी है। ऑब्वियसली हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो टेस्ट सेशन हैं वो सारे उसी मॉड्यूल की तरतीब से लिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो कोई मॉड्यूल की तरतीब कोई ऐसी तरतीब नहीं है कि जो बहुत ही अनरियलिस्टिक सी तरतीब हो। हम लोग ऑब्वियसली जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं वो तरीका ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे को समझ भी आए और वो चीज़ों को ऑब्जॉर्व करे। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर में बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर होगा, इस लॉजिकल ऑर्डर में ही आपने पढ़ना है। आपने दूसरे तीसरे चौथे मॉड्यूल पे स्किप नहीं करना है। आपने जिस तरतीब से मॉड्यूल्स हैं उसी तरतीब से पढ़ना है, उसी तरतीब से आपने सारी एक्टिविटीज़ करनी है। आपने एमसीक्यू टेस्ट देने हैं और इसके अलावा जो हमारे रिटन टेस्ट होते हैं आपने वो भी देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसमें करनी है। आपने इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मॉड्यूल है। हाँ, मैं ये करूँगा कि स्टार्ट में 1 या 2 मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो कि आई कैप की बुक से स्ट्रेट अवे आप रेफ़र नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं उनको कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का नाम देता हूँ। अब क्योंकि आप एक सब्जेक्ट सीख रहे हो और मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई अकाउंटिंग, तो मैं पहले 2 मॉड्यूल्स में आपको अकाउंटिंग समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आई कैप के
चैप्टर्स को लेके चलूँगा और फिर चैप्टर मॉड्यूल्स जिस तरतीब से मुझे लगेगा मैं उस तरतीब से पढ़ाऊँगा। और इसमें भी मैं वही बात करूँगा कि ऑर्डर चाहे जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन जब आप आखिरी वीडियो सुनेंगे तो आप 100% सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि जहाँ पे चीज़ें बुक के साथ रिलेट की जा सकती हैं, मैं आपको कुछ मैप्स बना के इनको बुक्स के साथ रिलेट करके देता रहूँ, राइट। आखिरी चीज़ जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करनी है वो ये है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बड़े साइज़ का रजिस्टर परचेज़ कर लें। एक ऐसा रजिस्टर जो कि कम से कम 200-300 रुपये का हो, और उस रजिस्टर के अंदर काफ़ी सारे पेजेस हो, तकरीबन 200 एटलीस्ट 200 पेजेस उसमें होने चाहिए ताकि हम लोग उसके ऊपर काम कर सके। तो मैं कह देता हूँ कि 150 to 200 पेजेस, बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना कहें कि जी जनाब मैंने बहुत ही ज़्यादा वाइट ब्राइट पेपर वाला रजिस्टर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो आपने एक रजिस्टर लाजमी तौर पर परचेज़ कर लेना है। नंबर 2, यू शुड हैव ए गुड कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक ऐसा कैलकुलेटर हो जो आपके लिए यूज़ करने में आसानी हो। ऑब्वियसली आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, वो ज़्यादातर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की होंगी, लेकिन यह है कि क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हैं तो आपने एक ऐसा कैलकुलेटर यूज़ करना है जो आपका साथी बन जाए, राइट, जिसको आप एग्ज़ाम में बैठ के फ़ौरन से क्विकली यूज़ करते रहें। कुछ लोगों के पास ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं जिनके ऊपर से बटन मिटे होते हैं, राइट। कोशिश करें ऐसा कैलकुलेटर यूज़ ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आज ही फ़ौरन बाहर फेंक दें, लेकिन यह है कि एक अच्छे कैलकुलेटर के ऊपर, एक अच्छे पेन के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका बड़ा बेनिफिट होता है। ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम में बैठ के अगर आपका 1 मिनट ज़ाया हो गया सिर्फ इस वजह से कि आपका कैलकुलेटर इस तरह से चलता है कि उसमें मिसिंग होती है और आपको हर बटन ज़ोर ज़ोर से दबाना पड़ रहा है, तो डैट कैलकुलेटर इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, राइट। हमें हर चीज़ को जेहन में रखना है, हर पॉइंट को साथ लेके चलना है, ताकि आखिरी जो हमारा एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं हमें उसमें हेल्प मिल सके, कोई चीज़ हमें तंग ना करे, राइट। ओके, इसके अलावा जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना इन्वायरमेंट जनरेट करना है, आपने स्टडी इन्वायरमेंट डेवलप करना है और उस स्टडी इन्वायरमेंट में बैठ के आपने पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ किस तरीके से आपने ऑनलाइन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे कैसे वीडियोस लेक्चर्स पढ़ने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप पहली ही अटैम्प्ट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पास कर सकें, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैंने इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को इस तरीके से लेके चला हूँ कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स और इन सब का एक हल्का फुल्का सा आइडिया भी मिल जाए कि एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है और इस सब्जेक्ट की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन में क्या प्लेसमेंट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये सब्जेक्ट तो बहुत ही ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रेसफुल है, आप इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फिर हमने सिलेबस के बारे में बात की, फिर हमने स्टडी मटेरियल के बारे में बात की, फिर मैंने ये बताया कि ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, और फिर इसके बाद मैंने ये आपको बताया कि आपकी तरफ से मुझे क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए जिसके बाद आप कोर्स को शुरू कर सकते हैं। तो जनाब, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ते हुए अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा आप अपने पेपर को पहले अटेम्प्ट में पास भी कर सकते हो, राइट। चलें जी, इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।